वन कैसे निकलेगा, यहाँ तक का प्रोसेस है ये, आप ये सब आपको पता होना चाहिए। इसको अपने नोटबुक में आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्या नॉलेज हब में। आज हम जो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो फैक्टर थ्योरम जो है, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ से उससे एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम क्यूबिक इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आपके पास सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब ये फर्स्ट क्या है, पॉलिनोमियल्स। जो इक्वेशन हमारा पॉलिनोमियल्स का है, मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो पॉलिनोमियल्स होता है उसका मतलब है कि पावर हमेशा हमारा वेरिएबल का क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए, ठीक है, यानी होल नंबर होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए जो हमारा पावर होता है वो होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब क्या होता है, मैं रिपीट बता दे रहा हूँ। होल नंबर जो होता है हमारा 0 से लेके प्लस इन्फानाइट वैल्यू तक होता है, ठीक है। तो होल नंबर पावर होना चाहिए। अब छोटी क्लासों में वैसे तो एक्स स्क्वायर की जो पावर होती है वहाँ तक हम फैक्टर थ्योरम या फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा के हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं जब पावर ज़्यादा हो, एक्स की पावर 3 हो मैक्सिमम, या एक्स की पावर 4 हो, या एक्स की पावर 5 हो, तो उस केस में हम हमेशा फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। तो आपको मैं एकदम इजी तरीके से बताऊंगा कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको 2-3 जो छोटे क्वेश्चन होता है इससे हम कैसे पूछ सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है बताओ कि इसमें इसकी डिग्री कितनी है, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है हम देखते हैं कि वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कौन सा है। तो यहाँ पे क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट है मतलब 0 डिग्री है। एक्स की पावर 0 इज 1। तो कोई अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो गिवन इक्वेशन है यानी जो इक्वेशन आपको दिया गया हुआ है उसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री कितनी है, 3 है। कोई आपसे ये पूछे कि जो इक्वेशन गिवन है वो पॉलिनोमियल्स है कि नहीं है, तो आप क्या चेक करोगे कि पावर पॉलिनोमियल्स के केस में या तो पावर वेरिएबल की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए या वेरिएबल से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर दो केस आपके पास नहीं है, 1/x नहीं है और पावर जो है वेरिएबल की माइनस नहीं है, तो वो इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल्स है। कहने का मतलब ये इक्वेशन पॉलिनोमियल्स होना चाहिए अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम में जो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ध्यान देनी है कि इसकी कांस्टेंट वैल्यू कितनी है। तो कांस्टेंट कितना है आपका 6। आपको माइनस ध्यान नहीं देना, आपको ये ध्यान देना कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6 है। अब 6 किसका किसका फैक्टर है, तो 6 1 का भी फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है। मतलब फैक्टर कहने का मतलब है कि 6 किससे किससे डिवाइड होता है या 6 कौन सा वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बनता है। तो 1 × 6 6 है। 6 अब सिंपल याद रखिए कि 6 किससे डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, कंप्लीटली डिवाइड। मेरे डिवाइड कहने का मतलब है कि कंप्लीटली 6 डिवाइड होता हो। 1 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है लेकिन कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर 4 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए हम 4 को यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, 5 को कंसीडर नहीं करेंगे, 6 से फुली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या, यहाँ पे +-1 +-2 +-3 +-6 है, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें तो सबसे पहले इसका डिवीजन पता होना चाहिए कि हम किस वैल्यू से इसको डिवाइड करें कि ये प्रॉपर डिवाइड हो जाए। इसका सॉल्व करने का जो प्रोसेस है ऐसा ही है। तो हम जब +1 पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे 1 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 6 है, 1 का पावर स्क्वायर हो गया, +11 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करना है, हमने 1 पुट करना है। प्लस का 1 पहले पुट करना है, फिर माइनस का 1 पुट करना है, जब तक ये होल इक्वेशन 0 ना बन जाए 6 तक पुट करना है, फिर +2 पुट करना है, -2 पुट करना है। अंदाजे से नहीं चलना है कि कभी हमने 4 पुट कर दिया, 5 6 नहीं, ये ही वैल्यू में से किसी पे ये 0 बन जाएगा। जो कांस्टेंट वैल्यू हमने साइड किया हुआ है वो उसका फैक्टर लिखना है प्लस माइनस का। वो एक एक वैल्यू जब आप पुट करोगे तो इसी नंबर में से किसी पे होल जो फंक्शन है 0 बन जाएगा। तो ये हो गया 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 2 1 × 6 +11 -6 = 0। अब क्या हो जाएगा, 11 + 1 12 -6 प्लस होगा, साइन
जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन है वही साइन यहाँ पे लगेगा। तो माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, दोनों इक्वल है, माइनस का साइन इक्वल टू 0, 12 माइनस 12 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि +1 पे जो है ये वैल्यू यानी x की वैल्यू 1 जब हम पुट किए तो ये होल इक्वेशन क्या हो गया, 0 हो गया। अब ये इक्वेशन सब किसके इक्वल है, 0, तो इसको भी 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -1 इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि एक हमारा वैल्यू आया जिसको हम इसे डिवीजर कहते हैं, इसको हम डिवीजर कहते हैं। ये अभी क्या करेगा, होल फंक्शन को डिवाइड करेगा, होल फंक्शन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, ये होल फंक्शन को डिवाइड करेगा और वहां से हम सॉल्व करके क्या निकलेगा हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी। पानी तो मेन है कि आपका सबसे पहले तो डिवीजर निकालना होता है कि डिवीजर। ठीक है, आपको मैंने पहले के वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि इसे हम डिवीजर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो वैल्यू आएगी उसे हम क्या कहेंगे, क्वोशेंट कहेंगे। और इधर कहीं जो वैल्यू आएगी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0 बचा तो रिमाइंडर 0, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अपना रिमाइंडर आएगा। मैंने इसका इक्वेशन भी बताया था आपको, एकदम सिंपल फार्मूला कि कभी भी इन चारों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, तो आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा x माइनस एस क्या है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जो डिवीजर डिविडेंड यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, चाहे आप इसको रहने दीजिए। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। अब यहाँ पे x की पावर कितना है, 1 है, हमें चाहिए कितना, ये याद रखना, हमें बनाना होता है इसमें। इसको क्या करना है कि x की जो पावर ये अंदर है ना, इस बाहर वाले वैल्यू से उस वैल्यू को बनाना है। अब हम बनाएंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होगा। कि मल्टीप्लिकेशन रूल कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे x की पावर 3 है। कहने का मतलब है अगर x की पावर 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 बन जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी हम x की पावर प्लस में ही यूज करेंगे। अब आपको रफ वर्क में इसको सॉल्व करना है। अगर किसी को डायरेक्टली अगर जिससे मल्टीप्लाई नहीं हो पाती है, वो क्या करेगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर से इस होल वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब, माइनस है तो माइनस एक्स का स्क्वायर, सेम वैल्यू को यहाँ पे लिख देगा। ठीक है, इसका काम इतना ही था, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें साइन हमेशा याद रखना है कि जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस में गलती करते हैं, तो प्लस माइनस का साइन का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो यहाँ पे रिवर्स साइन मतलब माइनस का साइन होगा। ओपोजिट साइन का हम यूज करते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का साइन यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि माइनस का x3 है, ऊपर क्या है, प्लस का x3 है। जब कोई दो नंबर, दो वैल्यू, ठीक है, साइन सेम हो, साइन वैल्यू सेम हो और साइन डिफरेंट हो, तो क्या हो जाता है, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फिर से रिपीट दोबारा सुनिए, जब कोई दो वैल्यू या दो नंबर सेम हो लेकिन साइन प्लस माइनस यानी एक दूसरे से अपोजिट हो, तो वैल्यू क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। अब ये माइनस का साइन था, अब हमने क्या यहाँ पे प्लस का लिखा हुआ, तो ये प्लस का बन गया। अब ये माइनस नहीं है, प्लस हो गया, तो प्लस का एक्स स्क्वायर, अब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 6 में से 1 गया 5, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, निशान कौन सा लगेगा, 6 वैल्यू बड़ा है तो उसके साथ जो साइन है वो लग जाएगा, तो माइनस का 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या नंबर बचा था, वो ऐसे ही एज इट इज उतार लेना है। ठीक है, अब सेम चीज को हमें बार बार क्या करना है, रिपीट करना है। अब जैसे हमने पहले इसको सॉल्व किया, अब हमें इसको 5x स्क्वायर बनाना है माइनस का, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे निशान क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस होता तो क्या होता, प्लस आ जाता। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये माइनस 5x स्क्वायर इधर बनेगा। यहाँ पे एक x है तो यहाँ पे हमें 2x चाहिए, x की पावर 2 है तो हमें एक x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो क्या समझ आया आपको, हमने ये 3 डिजिट है माइनस 5x को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, माइनस 5x का स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस,
माइनस माइनस प्लस 5x को 1 से किए तो 5x। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, एज इट इज हम यहाँ उतार देंगे। ध्यान से समझिए, अगर नहीं समझ आएगा तो पूछिएगा कमेंट्स करके, ठीक है। यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब वैल्यू सेम है, साइन क्या है, ऑपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये प्लस का था, अब क्या हो गया, माइनस का 5x। तो प्लस का 11x और माइनस का और 5x, ये माइनस का 5x बन गया। प्लस माइनस माइनस होगा, 11 में से 5 गया 6। निशान कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 11 है। 11 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो प्लस का 6x। समझ आया आपको। तो ये आ गया 6x। अब यहाँ पे एक वैल्यू बचा था, वो एज इट इज उतार देंगे। समझ आया आप लोगों को। फिर सेम प्रोसेस को क्या करना है, रिपीट करना है। x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 6 नहीं है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे प्लस है तो पहले तो प्लस आ गया, यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 6 है तो 6 आ गया। x है, यहाँ पे भी x है, बाकी हमें नहीं देखना। यानी प्लस 6 से हम किसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1, तो क्या बन जाएगा 6x माइनस 6। 6 इंटू 1 6, तो 6x माइनस 6। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दोनों वैल्यू सेम है, साइन क्या है, ऑपोजिट है, कैंसिल दोनों साइन, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब ये जो अंदर जो ये फंक्शन है, इक्वेशन है, उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। ये जो डिविडेंड पहले हमने जो पिछले जब स्टार्टिंग का वीडियो हमने किया था, तो उसमें आपको एक फार्मूला बताया था मैंने कि जो आपका ये डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है, जो डिविडेंड होता है आपका डिविजर इंटू क्वोशेंट, डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये जो आपका डिविडेंड है किसके इक्वल आ जाएगा, डिविजर x माइनस 1 इंटू क्वोशेंट क्या है आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 0। तो आप लिखो या ना लिखो, मतलब एक है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो ये आपका इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में ब्रेकआउट कर लिए, ताकि हमारा इसके आगे हम इसको फैक्टराइज कर सकें और हमारा क्या बन सके, फैक्टर बन सके, ठीक है। इसको जब हम अब यहाँ पे आप देखोगे इक्वेशन को, तो ये जो इक्वेशन है आपका क्या बन गया आगे, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये x माइनस 1 को जब 0 के इक्वल करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगा। लेकिन अब इसको आपको फैक्टर बनाना है, तो फैक्टर मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। बीच वाली वैल्यू को ऐसे ब्रेक आउट करना है ताकि वो मल्टीप्लाई करने पे इसके इक्वल आ जाए, और जब हम उसको प्लस माइनस करें तो इसके इक्वल आ जाए। तो उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इन दो वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर। अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप फैक्टराइजेशन का जो वीडियो बना हुआ है कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो उस केस में जाके आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 6x स्क्वायर। अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले 6 का फैक्टर क्या बनता है, 6 तो या तो 2 इंटू 3 का मल्टीपल होता है या 6 इंटू 1 का मल्टीपल होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे दोनों केस में 6 बन रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5 बनेगा, ठीक है। 5 बन गया, लेकिन माइनस का निशान है, माइनस कब होगा, जब यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, ठीक है। इनको जब हम प्लस करेंगे तो 7 बनेगा, और जब दोनों माइनस में करेंगे तो -7 बनेगा। माइनस का निशान यहाँ पे कब लगेगा, प्लस का निशान कब लगेगा, तो ये आपको पता होगा कि माइनस माइनस प्लस होता है, जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो साइन होता है वही साइन लग जाता है। तो हमें कितना चाहिए था, 5, 7 है, मतलब ये फेल हो गया आपका ब्रेकआउट। मतलब जो आपका 5x है वो -2 -3 में डिवाइड होगा। तो ये एज इट इज लिख देंगे x माइनस 1, ये x स्क्वायर एज इट इज, -5x को आप क्या लिख सकते हो, -2x माइनस 3x, यहाँ पे क्या था +6। तो ये आपका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है कि दो दो टर्म को एक साथ कर लेना है। इसको एज इट इज लिखना है x माइनस 1। अब इस दो टर्म को इकट्ठा करेंगे तो यहाँ से एक x कॉमन निकलेगा, तो x माइनस 2 बचेगा,
यहाँ -3 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा x-2, ठीक है, इक्वल टू 0। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन की क्लास में कि जहाँ x-2 दोनों में है तो एक x-2 बाहर आ जाएगा और यहाँ x-3 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हमने देखा कि यहाँ पे क्या था, हमारे पास इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन था और यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म डिवाइड हो गए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे x को जब एक एक करके हम 0 के इक्वल करेंगे, एक एक करके 0 का मतलब है एक बार x-1 को 0 के इक्वल करेंगे, x-2 को 0 के इक्वल करेंगे और x-3 को 0 के इक्वल करेंगे। तो हमें यहाँ से x की 3 वैल्यू निकलेगी। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, -2 उधर जाके क्या हो जाएगा +2 और -3 जाके x-3 उधर 3 जाके क्या हो जाएगा +3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3। तो मतलब कहने का है कि जो क्यूबिक इक्वेशन था जब हम उसको सिंपल फॉर्म में इसके थ्रू हम डिवाइड किए, ब्रेकआउट किए, तो हमारा जो नया इक्वेशन बन के आया ये आया। जब हम इसको आगे सॉल्व किए फैक्टराइजेशन मेथड लगा के तो हमारे पास x की वैल्यू 3 निकल गई। ये आपका हो गया आंसर। यानी x की वैल्यू क्यूबिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टर थ्योरम से, इसका सारा प्रोसेस ये है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।